हेलो एवरीवन। अब हम अपने डुअल नेचर के आगे बढ़ते हैं। जो पोर्शन अभी तक हमने कंप्लीट किया, अब उससे रिलेटेड कुछ और भी आगे पोर्शन में चलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब सब देखना स्टार्ट होगा। अब अगर मैं ये बोलूँ कि अब हम लोग क्या देखना चाहते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के साथ क्या क्या रिलेशन आएगा, ये चीज़ देखते हैं। ठीक, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ आपके लिए पहले, डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली वेवलेंथ de Broglie wavelength of an electron। जैसे अगर मैं कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की डायरेक्शन पे एक्सेलरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर एजम्पशंस करो कि ये मेरे पास जो पोर्शन है ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से निकलेगा और इस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो अगर यहाँ पर रेस्ट पे है तो ये इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा, जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होगा। तो ये कोई ना कोई वेलोसिटी एक्वायर करेगा, और जो वेलोसिटी ये एक्वायर करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में तो चेंजेस हो रहा होगा, मतलब एक वर्क डन भी आ रहा होगा। और वो जब वेलोसिटी एक्वायर कर रहा होगा तो उसके अंदर एक वेवलेंथ भी होगा, और अगर वर्क डन हो रहा है तो वहां पे एनर्जी भी हो रही होगी। ठीक, तो देखते हैं कि किस तरह से हम इसे देख सकते हैं। जैसे अगर मैं ये बोला कि एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे मेरे पास, जैसे अगर यहाँ पर एक प्लेट में ले लिया, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये कौन सा पोटेंशियल है, निगेटिव पोटेंशियल है। दो प्लेट है यहाँ पे, एक पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एक निगेटिव से है। एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर से एक्सेलरेट कर रहा है किसी भी वेलोसिटी के साथ। तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी किसी इंस्टेंट पे, वो हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वी के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब अगर मेरे पास ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है तो इसमें मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम के साथ अगर मैं रिलेशन देखूं तो पी स्क्वायर बाई कितना लिख सकते हैं हम, 2m लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, तो अब अगर एक्चुअल में ये चीज कहा जाए कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट, फर्स्ट इसको लिख लेते हैं एक सेकेंड, सेकेंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट तक जो भी मेरे पास यहाँ से यहाँ तक एनर्जी एक्वायर होगा, वो किसके इक्वल होगा, चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो वर्क डन भी होगा यहाँ पे। अब वर्क डन बाय किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हो रहा है। तो अगर मेरे पास ये है तो यहाँ पर मेरे पास ये सब किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स पे जो वर्क डन देखने को मिलता है वो क्या लिखते हो आप, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू E ही है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मैं ये कह दे रहा हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो ये मेरे पास V हो गया, ये वर्क डन के इक्वल है। अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो मैं इसे पी स्क्वायर बाई 2m से कंपेयर कर सकता हूं, और मन है तो हाफ एम वी स्क्वायर से भी कंपेयर कर सकता हूं। ऐसी कोई भी गलती हमें नहीं करनी है कि नहीं बस यही होगा या ये नहीं होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर से अगर मैं मोमेंटम के साथ की वैल्यू फाइंड करूं तो वो मुझे देखने को जो मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 2me इंटू वी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी। ये मोमेंटम की जब वैल्यू होगी तो इसी तरह से मैं वेवलेंथ भी फाइंड कर सकता हूँ, या काइनेटिक एनर्जी के साथ मोमेंटम का जो रिलेशन आप जानते हो वो पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m के। ये दो में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो ये यूज करोगे, और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो ये यूज करोगे। ठीक, अब हमें मालूम है कि कोई अगर पार्ट इलेक्ट्रॉन है वो मोशंस कर रहा है तो डुअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर डुअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके अंदर कोई ना कोई वेवलेंथ भी होगा। तो हमें मालूम है कि वेवलेंथ का रिलेशन विथ मोमेंटम जो होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई कितना जानते हो आप, पी जानते हो। जहां पर से इसकी वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर से या तो एच बाय स्क्वायर रूट 2m के भी आप लिख सकते हो, या तो इसी को h बाय स्क्वायर रूट 2m ई इंटू वी भी लिख सकते हो। इतने में से कोई भी फॉर्मेट का अगर आप यूज करते हो तो आपको वेवलेंथ देखने को मिलेगी। ठीक, अब बस मैं वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता हूँ। तो
मैं कोई और फॉर्मेट को यहाँ पर देखो, काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैं लिखते चलता हूँ कि यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और एक्चुअल में जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके मास को हम ले लेंगे। ये कैसा है मेरे पास यहाँ पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। उसके बाद V क्या है मेरे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। और अगर ये चीज है तो बस वैल्यू उठा के पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो H की जो वैल्यू होती है वो 6.634 कुछ आप लिखते हो, इनटू 10 द पावर ऑफ कितना लिखते हो, माइनस का 34, ठीक। ये चीज लिखते हो, जूल पर सेकंड की, जूल सेकंड होता है इसकी एसआई यूनिट, ठीक। फिर उसके बाद m की वैल्यू क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वैल्यू 9.1 इंटू 10 द पावर ऑफ कितना लिखते हो आप, माइनस का 31। ये क्या हुआ मेरे पास, केजी हुआ। मास के बाद एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास चार्ज कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 द पावर ऑफ माइनस 19 कूलम। यही हुआ। बस इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करते हैं, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपको ये चीज मालूम है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब ये स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2 हो गया। मास की वैल्यू 9.1 इंटू 10 द पावर ऑफ कितना हो गया, माइनस का, ये स्पेस कम ले रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको इधर यूज कर लेता हूँ। देखो, तो यहाँ पर से लेमडा की जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, 6.634 इंटू 10 द पावर ऑफ माइनस 34 हो जाएगा। और ये स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। मास की वैल्यू है आपके पास 9.1 इंटू 10 द पावर ऑफ माइनस 31। और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10 द पावर ऑफ माइनस का 19, और ये V हो जाएगा। तो जहां से लेमडा की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो एक्चुअल में कितनी आएगी, अगर आप सॉल्व करोगे तो 12.27, और ये स्क्वायर रूट V हो जाएगा। और ये सब किस में आएगा मेरे पास, एम्बेस्ट्रॉन्ग में, ठीक। भी अलग अलग पोटेंशियल्स के हिसाब से वैल्यू अलग अलग होगी, वो आपको देखना है कि कितना होगा। जैसे अगर होम अप्लायंस में बात की जाए या फिर कहीं पर, तो 220 वोल्ट लेने का बहुत लोगों का मन होता है, तो आप वो ले सकते हो। जो भी लोगे उसके हिसाब से वो आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चल आगे चले। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। ये इससे हमें यही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को जब हम एक सरफेस से दूसरे सरफेस के लिए भेज रहे होते हैं, वो अगर कोई वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, तो वो मेरे पास एक्चुअल में किसकी तरह भी बिहेव करेगा, वेव की तरह भी बिहेव करता हुआ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल जस्ट मैं एक ले ही लेता हूँ कि अगर एजम्पशंस करो कि मैं ये बोला, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जस्ट ऑफ एक एग्जांपल इसी में रखता हूँ मैं, ऐसे जस्ट नॉर्मल, इफ अप्लाइड पोटेंशियल 120 वोल्ट, तब मुझे क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ की बात करनी, बस सिंपल सा है ना। तो देखो मैं पहले ही सिंप्लीफाई करके रख दिया हूँ। अगर आपसे नहीं भी बनता है तो आपको अगर वो वैल्यू नहीं याद रहती तो जेई मेंस वाले तो डिराइव कर सकते हैं। प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट है नीट वालों से, वो उस चीज को याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि आपके में क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं होता है, और बहुत बड़ी वैल्यू भी नहीं है, पूरे चैप्टर में गिन के 10 ऐसे ही फॉर्मेट रहते हैं। तो लेमडा की वैल्यू कितनी है, 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो कितना है, 120 है। तो इसे आप सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा, ये किस में रहेगा आंसर, पूरा का पूरा एंगस्ट्रॉम में रहता है। तो मैं इसको सिंपली डिवाइड करके दिखा देता हूँ। जैसे अपने पास कैलकुलेटर की सुविधा उपलब्ध है, आपके पास नहीं रहेगी तो आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, ये 10.95 के आसपास आएगा, है ना। 11 के आसपास भी मान लोगे तो चलेगा। आप 11 ही एग्जाम में कंसीडर कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
ये 12.27 डिवाइडेड बाय ओ 11, तो ये मेरे पास लगभग लगभग जो आएगा, तो ये कितने के आसपास आएगा, 1 पॉइंट के आसपास आ रहा है। तो ये मेरे पास 1.115 के आसपास आएगा। मैं इसे 11 कंसीडर कर लिया हूँ 120 वोल्ट को। और ये किस में रहेगा, एम्बेस्ट्रॉन्ग पे, या फिर आप इसी को लिख सकते हो कि ये 0.115 मान के चलो, या अप्रोक्सीमेटली जो आंसर उसमें अगर इसको 120 लोगे तो ये 2 के आसपास आएगा। और ये कितना हो जाएगा, नैनोमीटर हो जाएगा। इस वेवलेंथ के साथ मेरे पास कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अब देखो, जैसे अब हम लोग कैसा करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटल रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास पार्टिकल की तरह तो है ही, वेव नेचर को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं, अलग अलग फॉर्मेट से देखना स्टार्ट करेंगे। तो पहला कौन सा है मेरे पास, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन 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 ओ डिमोन्स्ट्रेशन ओ वेव नेचर ओ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो दो रूल देखेंगे, पहले ग्राहम का रूल देख लेते हैं, है ना, वो सॉरी क्रेमर कहलाता है, ग्राहम कहता हूँ, क्रेमर का रूल। ठीक है, पहला है कौन सा, सबसे फर्स्ट, डेविएशन डेविएशन एंड डेविएशन एंड सॉरी डेविएशन, नाम नहीं प्रोनाउंसिएशन करते बनता है, डेविएशन एंड क्रेमर एक्सपेरिमेंट, क्रेमर एक्सपेरिमेंट, डेविएशन एंड क्रेमर एक्सपेरिमेंट के लिए बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ फॉर्मेट। ठीक, देखो, कोई भी एक मतलब निकल की जस्ट ऑफ प्लेट ले लेते हैं इस तरह से, है ना, कोई सी भी इलेक्ट्रॉन गन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गन कैसा होता है कि जैसे एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में क्रिएट किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू, और वो एक वेलोसिटी एक्वायर करता है, इस तरह से उसको जैसे बुलेट फायर होती है ना गन से, एकदम उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को फायर किया जाता है। ठीक, एक पर्टिकुलर ऑफ वेवलेंथ के लिए। तो जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन गन का रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, देखो मुझे इसके एक्सपेरिमेंटल डायग्राम में कोई भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसके फिजिकल डायग्राम पे मैं सिर्फ इसकी मैकेनिक्स देखनी है कि ऑपरेट किस तरह से कर रहा है, चीज़ें दिखा किस तरह से रहा है, बस इस चीज़ को देखते हुए चलना है। ऐसा करके एक लगभग लगभग इलेक्ट्रॉन गन रहेगा, मेरी ड्राइंग तो आपको पता ही है कितनी अच्छी है। ठीक है, एक निगेटिव प्लेट से अट्रैक्ट करते हैं ऊपर साइड, और जिस साइड मेरे पास इलेक्ट्रॉन फायर होगा उसको पॉजिटिव पोटेंशियल से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। ये क्या कर रहा है, मेरे पास एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेटिंग, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, इसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कहेंगे, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर से एक मेरे पास बीम आएगा, मेरे पास पॉजिटिव प्लेट से पास से निकलता हुआ एक स्पेस जनरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन गन रहेगा, इधर कोई एक प्लेट ले लेते हैं जस्ट जिसपे मेरे पास एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, निकिल क्रिस्टल बोलते हैं, निकिल क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर कई सारे इस तरह से अलग अलग मेरे पास इलेक्ट्रॉन बीम्स लगे, इलेक्ट्रॉन्स के मतलब एक्साइटेडमेंट में
रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन इस तरह से लेके जस्ट स्ट्राइक करके फिर यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक, देखो अब देखना, अब जैसे यहाँ पे इस प्लेट की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास एक पर्टिकुलर इस तरह से क्रिस्टल प्लेट है ना, इस पे अलग अलग लेयर की बनी हुई है इस तरह से। ठीक, इस तरह से कुछ है। अब जैसे ये है तो मान के चलो ये यहाँ पर से ये नॉर्मल से ये सरफेस से किसी एंगल पे आ रही है जिसे हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि थीटा है। ठीक, इस पे स्ट्राइक होने के बाद एक इस साइड कुछ ये एंगल ऑफ फाइव पे जा रहा है, तो ये इधर से भी जो एंगल बनाएगा वो कितना रहेगा, थीटा रहेगा, इस तरह से जा रहा है। और एक मेरे पास सरफेस है कुछ इस तरह से मूव कर रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रहा होगा, या मूवेबल इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर रहेगा जो ये डिसाइड कर रहा होगा कि मतलब इलेक्ट्रॉन जहां पर जा रहा होगा वहीं पर वो कलेक्ट करने के लिए उसको पहुंच रहा होगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, मूवेबल मूवेबल इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, मूवेबल इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। ठीक, अब ये चीज अगर मैं मान के चलूं तो मेरे पास ये मालूम है कि इंटरफेरेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहाँ पे होता है, वेव में। डिफ्रैक्शन भी कहाँ पे होता है, वेव में। तो मैं ये बोला कि ये रे यहाँ से इंसिडेंट ऑफ कोई बीम आई, है ना, मैं इसे क्या बोल रहा हूँ कि इंसिडेंट बीम आई, फोटोन ही क्यों ना मान ले या कुछ भी मान ले, लाइट के फॉर्मेट में रहा, ये इससे स्ट्राइक किया, एनर्जी लेने के बाद मूवेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से और आउटर ऑर्बिट में था वो निकल के यहाँ पे गया और कलेक्ट हो गया। ठीक, लेकिन क्या पूरे फॉर्मेट से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, नहीं। क्या एक ही बीम निकल रही होगी, ऐसा भी नहीं है, कुछ बीम यहाँ से नीचे वाले पोर्शंस पे भी पहुंच रही होंगी। तो मैं बस इसको दिखाना स्टार्ट करता हूँ, अभी ये तो आपको इसके मैकेनिक्स के फॉर्मेट को अभी दिखा नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ उसका डायग्राम है आपके पास। ये कौन सा है मेरे पास, क्रिस्टल प्लेट है, ये कौन सा प्लेट है, क्रिस्टल प्लेट। ये कौन सा है, डिफ्रैक्शन बीम है। ठीक, ये डिफ्रैक्टेड बीम है। ठीक है, अब रही बात आपको ये देखने के लिए कि इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसा है, तो बोलो अगर ये देखना है तो मैं ये बता देता हूँ, एक लिखी हुई थ्योरी मैं इसमें चिपका देता हूँ, वही आपके काम की है। ठीक है, चलो तो मैं इसकी लिखी हुई थ्योरी ही चिपका देता हूँ, है ना, जस्ट यूज कर लेता हूँ, अपने पास है ना लिखी हुई थ्योरी बहुत सारी। जस्ट ये, इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं अपन। अब देखो, जो है मैं बस यहीं पर बताते चलता हूँ कि इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसा है। इसको वापस यहाँ पहुंचा देते हैं, साइज इसका इंक्रीज कर, ठीक। तो इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में आपको क्या दिख रहा है, द अपर्चर्स यूज्ड बाय डिविसन एंड क्रेमर इज शोन इन फिगर। हियर द इलेक्ट्रॉन emitted by the hot filament of an electron gun are accelerated by applying a suitable potential difference। ये सब आपको पहले से पता है। these electron are directed the nickel crystal, ठीक। द क्रिस्टल इज केपेबल ऑफ रोटेशंस अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये जो निकिल है ये रोटेट अपने प्लेन पे ऐसा जस्ट परपेंडिकुलर में कर रहा है, ये चीज छूट गई थी, ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉन scattered in the different direction by atom of nickel crystal are received by a movable detector which is just an electron collector। The scattering angle phi, the angle between the incident and the scattered electron beam, the experiment is repeated different acceleration potential difference। ठीक, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे अप्लाई करके हम इसे देखेंगे कि ये मेरे पास किस तरह से कितने वेवलेंथ पे है। लेकिन यहाँ तक मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये तो आपको बोर्ड में लिखना है
जेई में जो आपको समझने के लिए है या अदर एग्जाम में जो देखने को है वो कुछ इस तरह से। ठीक। तो अगर मैं इसके ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से भी वो आपको याद रखना है। ठीक। देखो, आप क्या कह रहे हो कि जैसे मैं ये कहा कि एक जस्ट सरफेस ले लिया निकिल क्रिस्टल का। ठीक। मैं ये बोला कि कोई बीम ऑफ लाइट आई, ये मेरे पास जो ये सरफेस मैं ड्रॉ किया हूं ना, यहाँ पे इस तरह से ये जो सरफेस ऐसा ड्रॉ किया हुआ, मैं इस सरफेस को, ये जो इंक्लाइन में इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास या निकल के जो क्रिस्टल्स प्लेट है, ये जो सारी ऐसी, मैं इसको इस तरह से कुछ कंसीडर कर ले रहा हूँ, एकदम ऐसा। ठीक है, एक प्लेन की तरह कंसीडर कर लिया। ओ सॉरी, पीछे चला गया। ठीक, इस तरह से कुछ कंसीडर किया। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास इस तरह से कंसीडर किया, तो यहाँ पे मल्टीपल्स प्लेट्स, कितनी प्लेट्स हैं, मल्टीपल प्लेट्स हैं इस तरह से। दो प्लेट्स के बीच का कोई ना कोई डिस्टेंस है जिसे मैं डी कंसीडर कर, और बाकी सारे पोर्शंस इस तरह से एक लाइन पे अरेंज है। ठीक। एक इंसिडेंट ऑफ बीम यहाँ से यहाँ तक आ रही है, जो कि इससे कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। इससे स्ट्राइक होने के बाद वो वापस इसी एंगल में चली गई जो कि थीटा। ठीक। अब ये फर्स्ट बीम थी, ये कौन सी बीम थी, फर्स्ट बीम थी, जो कि सबसे अपर वाले पोर्शन से स्ट्राइक हुई। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल सेम होगा। ठीक। सिमिलर एक दूसरी कोई बीम आई, कुछ इस तरह से, ये यहाँ से मेकिंग एंगल इसका भी कितना है, लगभग लगभग अगर आप थीटा ही एज्यूम करो, है ना, क्योंकि दोनों पैरेलल पे ही जा रही हैं। नहीं, थीटा नहीं है, कुछ दूसरा है, और ये वापस यहाँ से गई। तो आप ये देखो, मेरे पास एक्चुअल में यहाँ से एक लाइन में यहाँ के लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आप ये देखो तो मेरे पास जब ये लाइन फर्स्ट वाली, इसे फर्स्ट एज्यूम कर लो और इसे सेकंड में नॉमिनेट कर देता हूँ। तो देखो, फर्स्ट जो है जब ये निकिल क्रिस्टल को टच की और यहाँ से ये पहुंचा आगे की डायरेक्शन पे, तो जब फर्स्ट यहाँ से यहाँ दो पैरेलल बीम की मेरे पास कैसा वेलोसिटी सेम थी और दोनों सेम से पहुंचे, तो यहाँ पर पहला वाला पोर्शन निकिल क्रिस्टल को पहली बार छू। बट क्या सेकंड छू पाया, क्या नहीं, सेकंड अभी भी किसी एक पॉइंट पे डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक। अब दूसरा मेरे पास सेकंड यहाँ पर है, तो मतलब जब सेकंड छुआ तब तक ये कुछ आगे पहुंच गया। ठीक। लेकिन इसके रिफ्लेक्शन के बाद भी एक्स्ट्रा ये पोर्शन मेरे पास कैसा चल रहा है, तो अगर आप अच्छे से देखो, तो जो सेकंड रे है वो फर्स्ट के कंपेयर में कितना ज्यादा चल रही है, ये पोर्शन और ये पोर्शन चल रही है। तो ये पोर्शन है कितना, मुझे यही कैलकुलेट करना है। अगर देखो ये थीटा है, तो आप खुद बताओ कि अगर ये थीटा है, ये रे इस पे कैसा है, मेरे पास इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये जस्ट परपेंडिकुलर, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, आप कह दोगे कि ये थीटा हो जाएगा, ऐसा कहोगे क्या। देखो, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये आंख बंद करके आप बता सकते हो कि ये फॉर्मेट भी आपके पास कितना जाएगा, थीटा जाएगा। सोचो कितना होगा वो। सोचने वाली ही बात है वो, अगर आप सोच गए तो आपके पास वही तो आंसर आएगा। देखो, ये कुछ इस तरह से है, मैं इसको थोड़ा और एक्सपांड करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आना स्टार्ट हो। देखो, सिर्फ दो प्लेट मैं इस तरह से लिया हूँ। ठीक। पहली कुछ इस तरह से टच कर रही है, दूसरी कुछ इस तरह से, और इस तरह से चली गई। ठीक। दोनों के बीच का, दोनों के बीच का मेरे पास जो डिस्टेंस वो कितना है, डी है। ये एंगल यहाँ से थीटा मेकिंग में है। ठीक। यहाँ पर से एक लाइन जस्ट इसके परपेंडिकुलर निकाल। ठीक है, ये रेड वाली,
परपेंडिकुलर है, कुछ इस तरह से, ये जस्ट परपेंडिकुलर है। तो अगर आप समझो कि ये लाइन थीटा है, तो आप ये देखो ये यहाँ पर है और ये जस्ट इसी लाइन के पाथ को फॉलो करते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। आप देखो ये दोनों अभी परपेंडिकुलर है, इसकी गारंटी आप नहीं ले रहे, लेकिन ये थीटा है, ठीक। अगर ये थीटा है तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, डी है, मतलब ये हाइपोटेनस है, ये मेरे पास बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो ये वैल्यू कितनी है एक्चुअल में आपके पास, डी साइन थीटा है। कितनी है मेरे पास, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये कितनी है मेरे पास, ये डी साइन थीटा है। सिमिलर यहाँ पर से मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया और ये जस्ट इसके परपेंडिकुलर हुआ तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा। इंटरफेरेंस की कंडीशन पे दो चीज देखने को मिलता है। अगर मैं बोलूं कि दो वेव है, मतलब दो वेव है एक दूसरे से सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए और इंटरफेरेंस कर रही है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी तो नहीं चेंज होता है, ठीक। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये जो पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस अगर मेरे पास डेल एक्स की वैल्यू एन इंटू लेमडा के इक्वल है तो ये क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक। और अगर यही डेल एक्स की वैल्यू 2n-1 इंटू लेमडा के इक्वल है, लेमडा बाई 2 के इक्वल, तो ये क्या मिलता है, मिनिमा। तो ये चीज मुझे सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलती है, वेव में मिलती है। अगर ये मेरे पास यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, 2 साइन थीटा की वैल्यू n इंटू लेमडा के इक्वल है तो ये मैक्सिमा होगा। और अगर यही चीज मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये 2 साइन थीटा की जगह पे कोई और फॉर्मेट में हो तो ये क्या देखने को मिलेगा, मिनिमा देखने को मिलेगा। अब अगर आपके पास क्वेश्चन है अलग अलग फॉर्मेट में, क्वेश्चन में गिवन है कि डी की वैल्यू इतना है, थीटा एंगल इतना है, तो मुझे ये बताओ कि ये थर्ड मैक्सिमा अगर बना रहा है, थर्ड मैक्सिमम बना रहा है तो n की वैल्यू जीरो होती है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, जहां पार्ट डिफरेंस जीरो होता है। अगर थर्ड मैक्सिमम बना रहा है तो n की वैल्यू 3 पुट करो और आप लेमडा की वैल्यू से फाइंड करो एकदम तुरंत, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट था क्रेमर के रूल के हिसाब से, ठीक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि n की वैल्यू मेरे पास कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 ऐसे, और यहाँ पे n की वैल्यू स्टार्ट ही होगी किससे, 1 2 3 ऐसे करके चलेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर। अब देखो ये एक रूल था, ये एक रूल था, इसी तरह से एक सेकेंड रूल पे चलते हैं, ठीक। जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, फिर इससे बाद बहुत कुछ देखेंगे, अभी क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे। अभी उससे पहले एक और टॉपिक है फिर आगे चलेंगे। कौन सा है मेरे पास, जीपी थॉमसन, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट में कैसा है, फिर वही इलेक्ट्रॉन गन हम यूज किए। पहली बात, अगर एक इलेक्ट्रॉन गन मैं ले लिया तो जैसे एजम्पशंस करो कि मेरे पास यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, एक हायर पोटेंशियल पे है और एक कौन सा पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल पे है, कुछ इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन गन को मैं कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये लोअर पे है तो इसे मेरे पास यहाँ पर बैटरी के फॉर्मेट से ऐसे कुछ कनेक्ट करके कुछ यहाँ पर से कर, ठीक। इसे हम क्या लिखते हैं कि ये मेरे पास कौन सा है, हाई टेंशन बैटरी के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, हाई टेंशन बैटरी के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक। ये कौन सा मेरे पास इलेक्ट्रॉन गन है। पोटेंशियल डिफरेंस अपने अपने हिसाब से देख सकते हो। अब देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन छूटेगा तो अभी तक मैं वेव के फॉर्मेट में इसको कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये वेव के फॉर्मेट में ऐसे चलते हुए आगे चला जाए, ठीक। एक थिन सी हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर से, एक थिन फॉइल लेते हैं जिसपे कैसा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, एकदम उसी तरह से है। ये थिन फॉइल ऑफ पेपर है, ठीक। एक सिंगल सोर्स से लाइट आ रही है, तो छोटे छोटे ऑफ या फिर वेव लाइट की यहाँ पर वेव ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट कर सकते हो।
तो छोटे छोटे से यहाँ पर एक स्लिट के पोर्शंस को आप कट कर, ठीक है। ये कौन सा वेव है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन गन है तो इलेक्ट्रॉन वेव ही होगा, ठीक। अब यहाँ पर से, अब जैसे ही देखोगे तो आप यहाँ पर से एक डिफ्रैक्शन का फॉर्मेट दिखना स्टार्ट होगा। तो मेरे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी आप एक प्लेट ले लो, ठीक। अब ये कैसा है, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट। कौन सा प्लेट है, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट। ये कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है, ठीक। ये क्या करेगा कि जब यहाँ से डिफ्रैक्शन होके लाइट या फिर इलेक्ट्रॉन्स गन यहाँ पे पहुंचे हैं, तो ये कैसा एक डिफ्रैक्शन रिंग बनाएगा। मतलब कैसा, आप याद करो कि इस तरह से, तो ऐसे सर्कुलर पाथ में, ये कोनिकल ऑफ फॉर्मेट में वेवलेंथ का डिफरेंस सेम रहेगा। तो ये एक रिंग टाइप का ऐसा बहुत सारा बनाना स्टार्ट करेगा। एक बार मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा की इस तरह से एक रिंग बनाएगा, और जो कुछ इस तरह से आके यहाँ पर इसके पॉइंट पे टच कर रही होंगी। तो ये आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शंस ये सब आपको किसमें देखने को मिलता है, ये आपको मिलता है किसमें, लाइट के वेव नेचर। तो मेरे पास मतलब अगर ये वेव है, तो ये वेव में ही तो आप इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन देख रहे थे। लाइट बस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे वेव की बात कर रहा हूँ। वेव में ही तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन आप देखे होंगे। तो मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास है, वो पार्टिकल तो है ही है, साथ में वो एक वेव की तरह मूव कर रहा है। कब, जब वो एक हायर ऑफ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो मेरे पास दो नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। एक खुद के मास के कारण उसका मेरे पास कैसा इनर्शियल फॉर्मेट तो होगा ही होगा, वो एक वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। अगर वेव नहीं होता तो ये कैसे मुझे इस तरह से दिखाता। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, जिससे हम उसके वेवलेंथ के कंसीडर के फॉर्मेट में है। अगर मैं ये कहा कि मेरे पास एक बहुत हैवी मास के लिए मैं देख रहा हूँ, तो वहां पर मेरे पास उसका मोमेंटम भी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और मोमेंटम अगर बहुत ज्यादा हो गया तो वेवलेंथ की वैल्यू जीरो हो गई, तो वहां तो हम देख ही नहीं पाते हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, एक लोअर ऑफ मास को लेके देख रहे हैं। तो ये मेरे पास कौन सा है, डिफ्रैक्शन रिंग है। कौन सा रिंग है, मेरे पास डिफ्रैक्शन रिंग है, ठीक है। यहाँ तक सब सही सलामत है। अब देखो, जो भी डी ब्रोगली की वेवलेंथ हम देखें, तो अब डिफरेंट डिफरेंट ऑफ मेरे पास कैसे चार्ज पार्टिकल के लिए देखेंगे। जैसे एक अल्फा पार्टिकल हुआ, एक मेरे पास प्रोटॉन हुआ, एक ड्यूट्रॉन हुआ, उसके लिए किस तरह से बिहेव करता है, बस ये चीज देख लेते हैं, ठीक है। आपको याद नहीं करना है, वो जस्ट ऑफ समझने के जैसा है। आपको आपको कैलकुलेट करते हुए आना चाहिए, बस हो गया, ठीक है। चलें आगे। पूरा एकदम कैलकुलेट करते हुए नहीं भी आएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं हम यहाँ पे, कौन सा, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विथ डिफरेंट चार्ज, विथ डिफरेंट चार्ज, विथ डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स, ठीक। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोग अब डिफरेंट डिफरेंट चार्ज पार्टिकल के लिए देखने के लिए स्टार्ट करेंगे। मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं सीधे वैल्यू रखूंगा और आपको खत्म करके देख लूंगा। देखो, लेमडा इज इक्वल टू, आप एक फॉर्मेट देखे थे एच बाई पी, दूसरे फॉर्मेट में ही देखे थे मोमेंटम का रिलेशन विथ एनर्जी कितना हुआ था, 2 m k। और एक फॉर्मेट देख लिए थे के की वैल्यू को आप ये लिख के देख लिए थे कि ये ई इंटू वी, ठीक। जहां पे h की वैल्यू हमने हर कंडीशन में 6.63 इंटू 10 ऑफ कौन सा -34 जूल सेकेंड आप लिखते हो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से ये चीज को एक टेबल के फॉर्मेट में ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए, तो ये पार्टिकल्स है मेरे पास, जहाँ पे
हर टाइप के पार्टिकल्स को हम कंसीडर करेंगे। पहला कौन सा हमारे पास, फर्स्ट है प्रोटॉन। ठीक, प्रोटॉन्स पे मेरे पास एक कौन सा है, ये मास है। क्या है मेरे पास, प्रोटॉन के लिए मास लेंगे तो प्रोटॉन का मास कितना है, क्योंकि मुझे मास ऑफ चार्ज चाहिए और उसके मास चाहिए जिस टाइप का मेरे पास पार्टिकल है और उसका चार्ज चाहिए। तो मास कितना होता है प्रोटॉन का, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक, उसके बाद इसके मास के बाद हमें क्या चाहिए, इसका चार्ज चाहिए। ठीक, तो इसका चार्ज एकदम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है 1.6, बट कैसे पोलरिटी इसका होता है, पॉजिटिव पोलरिटी का होता है। ठीक, तो यहाँ पर से इसका जो पोटेंशियल आएगा तो वो लेमडा की वैल्यू जो आएगी, वेवलेंथ जो होगा इसका, ये जो वेवलेंथ आपको देखने को मिलेगा वो कितना होगा, इसका लेमडा का वैल्यू 0.286 अपॉन स्क्वायर रूट अप्लाइड ऑफ पोटेंशियल्स के इक्वल होगा। ये सब एमवे स्ट्रॉन्ग पे चलेगा। प्रोटॉन के बाद अब किसकी बात करें, न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। ड्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। तो ड्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का कितना टाइम होता है, 2 टाइम होता है। बट प्रोटॉन के मास का सिर्फ 2 टाइम होता है, चार्ज इक्विरेट ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो मतलब इसको सिर्फ आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर देना है, एकदम ऐसा ही होगा। ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 202 स्क्वायर रूट वी एम्बेस्ट्रॉन। एकदम इसके बाद हम कहाँ पे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चलते, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो हो गया था, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास का कितना टाइम, सॉरी प्रोटॉन के मास का कितना टाइम होता है, 4 टाइम। और चार्ज कितना होता है, 2 टाइम होता है। मतलब जो ऊपर है उससे सिर्फ स्क्वायर रूट 8 से डिवाइड कर देना है, तो ये 0.101 अपॉन स्क्वायर रूट वी होगा। ठीक है, आप इतना देख लो, फिर आगे चलते हैं, है ना। अनचार्ज पार्टिकल के लिए अभी देखेंगे, चलो फिर आगे चलते हैं। ये तो चार्ज पार्टिकल के लिए है, अभी अनचार्ज भी तो आएगा ना, जब टेम्परेचर से किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट करें। ये देखो, फिर मैं नई सीट से स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ के अनचार्ज पार्टिकल के लिए चलते हैं। ठीक है, वेवलेंथ के लिए अब अनचार्ज पार्टिकल पे देखते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ wavelength associated with अनचार्ज्ड पार्टिकल, ताकि मन में ये ना आए कि सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल ही वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक, अनचार्ज्ड पार्टिकल के लिए देखते हैं। चलो देखते हैं एक साइड से, है ना, किस तरह से इसका बिहेवियर होगा। देखो, अगर मैं ये कहा पहली स्टेप न्यूट्रॉन के लिए कंसीडर करते हैं। ठीक, फर्स्ट किसके लिए, फोर न्यूट्रॉन, फोर न्यूट्रॉन्स। तो मास ऑफ जो न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा वो कितना होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यही मास ऑफ न्यूट्रॉन है, बिल्कुल सही। इस कंडीशन पे न्यूट्रॉन में अब मेरे पास चार्ज नहीं, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग सकता। लेकिन हाँ, इस पे एक चीज लग सकता है कि एच स्क्वायर रूट टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू एनर्जी। और एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, टोटल एनर्जी हो सकती है पोटेंशियल के फॉर्मेट में से। तो ये कितना होगा, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, सॉरी मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है, लगभग लगभग उसी के अप्रोक्स में मास ऑफ मेरे पास न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक, दूसरे स्टेप में इसके बाद कैसा होता है मेरे पास, ऑर्डिनरी टेम्परेचर के लिए देखते हैं कि किसके लिए, ऑर्डिनरी टेम्परेचर के लिए किस तरह से है।
तो आप ये केटीजी में पढ़ोगे, ये सारे फॉर्मूले पढ़ चुके होगे। फॉर न्यूट्रॉन्स फॉर थर्मल न्यूट्रॉन्स एट ऑर्डिनरी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक। तो वहां पे आप क्या जानते हो कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर के ही हो रही होती है। ठीक, तो इसको मैं के इंटू कितना लिख दिया, टी लिख दिया। जो भी एक कांस्टेंट होगा उसे हम यूज कर लेंगे। तो एच बाय स्क्वायर रूट टू एम के इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। बाकी वैल्यू को जब पुट करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 30.835 अपॉन में कौन सा, स्क्वायर रूट ऑफ टी हो जाएगा। मैं इस चीज को अब नहीं लिखने के लिए हूँ, बस मैं इतना लिख के आपको दे दे रहा हूँ। अब जो क्वेश्चंस आएंगे उस पे ये सबको एक बार हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक। उसी के बाद थर्ड के लिए गैस मॉलिक्यूल्स के लिए कितना होता है आप ये बताओ। गैस मॉलिक्यूल्स के लिए तो डायरेक्टली मोमेंटम देखना स्टार्ट करते हो। फॉर गैस मॉलिक्यूल्स लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है, एच बाय एम इंटू सी आर एम एस आप लिख देते हो। ठीक, यही चीज तो लिखते हो। अब उसके बाद जो फोर्थ फॉर्मेट है, यहाँ पे मोमेंटम के साथ रिलेशन देख रहा हूँ ना। ये वेलोसिटी जो लिख रहे होते हो एक्चुअल में वी आर एम एस ही है, सी लिख दिया गया है, ये वी आर एम एस। लो, अब सही है। देखो, फोर गैस कांस्टेंट फोर गैस सॉरी गैस कांस्टेंट बोल रहा हूँ, फॉर गैस मॉलिक्यूल्स के लिए कितना होता है मेरे पास, बोलो। एट टी टेम्परेचर पे जो एनर्जी होती है वो 3/2 इंटू के टी होती है। ठीक, यहाँ पर से अगर आप इसे देखोगे तो लेमडा इज इक्वल टू एच स्क्वायर रूट टू एम, ई की वैल्यू कितना हुआ, 3/2 इंटू के टी, टू और टू कैंसिल। तो लेमडा इज इक्वल टू एच स्क्वायर रूट 3 एम इंटू के इंटू टी। ये चीज देखने को मिलती है। ठीक, तो ये तीन फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, है ना। तीन क्यों, चार हो गया। अब ये चारों से रिलेटेड और अभी तक जितना भी पढ़े ये सब से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट। अब बस चैप्टर खत्म हो गया, बहुत ज्यादा, एक और पार्ट और उसके बाद एक और, दो पार्ट और आएगा बस, उसके बाद चैप्टर खत्म। ठीक है, फिर जो भी आएगा वो एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, यहाँ तक के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।